महिला जस्टिस के विदाई समारोह को ऑर्गेनाइज नहीं करवाने का ये मामला विवाद बन जाएगा, ये तो उन वकीलों ने भी नहीं सोचा जिन्होंने इस विदाई समारोह को करवाया नहीं। अब ये मामला तूल इतना पकड़ा कि जिस दिन विदाई समारोह होना था, जो कि हुआ नहीं, लेकिन एक जो है लास्ट जब कोई जाता है अपना वर्किंग डे पूरा करके, तो थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही है प्रोग्राम। उस दिन से लेकर के अब तक ये मसला जो है बनता जा रहा है, खबरों में सुर्खियां बन गया, कई हेडलाइंस भी इसकी बन चुकी है। बात यह है कि अब जस्टिस को फर्क पड़ा है इसका या नहीं, वो तो नहीं पता, क्योंकि जस्टिस को जाना था विदेश, वो जा चुके हैं। तो एक नज़र जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला, जहाँ पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश, 16 मई 2025 को उनका कार्यकाल का अंतिम वर्किंग डे था, और जबकि उनकी जो आधिकारिक ऑफिशियल सेवानिवृत्ति की जो तारीख है वो 9 जून 2025 थी। लेकिन एक पारिवारिक विवाह समारोह में उनको शामिल होना था, अमेरिका जाना था। इसी के चलते समय से थोड़ा पहले उन्होंने अपना जो वर्किंग डे है वो लास्ट वाला वो चूज़ किया। अब रिटायरमेंट के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा परंपरागत विदाई समारोह आयोजित नहीं किया गया, जो कि करना चाहिए था, जिसने न्यायिक समुदाय में विवाद को जन्म तो दिया ही। अब इस मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने कड़ी नाराजगी जताई है। लेकिन इसमें वकीलों का यह कहना है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी का व्यवहार काफ़ी कड़क था, इसलिए उन्होंने विदाई समारोह नहीं रखा। बेला त्रिवेदी को उनके कठोर और अनुशासित व्यवहार के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोर्ट में अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया था। कई मौक़ों पर उन्होंने वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एक वकील को रजिस्टर से 1 माह के लिए हटाने का आदेश दे दिया। अप्रैल 2025 में एक मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड P सोमासुंदरम की अनुपस्थिति और उनके द्वारा अपर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जस्टिस बेला ने तीखी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा, मैं जिला अदालत से आई हूँ, वहाँ इस तरह का माहौल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि वो अपने रवैये के प्रति काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, और इसी सख्त रवैये के चलते उन वकीलों को जो है उनसे नाराज़गी थी। उमर खालिद और सत्येंद्र जैन जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में उनकी बेंच ने इनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, और कुछ विवादास्पद फैसले समलैंगिक विवाह और समान नागरिक संहिता से जुड़े मामलों में वकीलों के एक वर्ग को असंतुष्ट किया। अब कुछ वकीलों का इसमें यह मानना है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी का रवैया इतना कठोर है कि वो बार के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाती है। अब इसके अलावा उन्होंने कुछ पदाधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कठोर आदेश पारित न करें। जस्टिस बेला त्रिवेदी और उनके पिता दोनों एक ही कोर्ट में जज रहे हैं, और उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। 3 दशक से अधिक का उनका पूरा न्यायिक करियर रहा है। 10 जून 1960 को गुजरात की पाटन जिले में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता न्यायिक अधिकारी थे, और ये दिलचस्प संयोग है कि 1995 में जब वह अहमदाबाद की सिविल और सेशन कोर्ट में जज नियुक्त हुए, तब उनके पिता भी उसी कोर्ट में थे। जब ये एक उपलब्धि थी तो जो लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिन्होंने 1982 में वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी से BCom और LLB की पढ़ाई पूरी की, 10 जुलाई 1995 को वो अहमदाबाद में सिटी सिविल और सेशन कोर्ट की जज बनी। गुजरात सरकार में उन्होंने विधि सचिव और हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जैसे पदों पर भी उन्होंने काम किया। 17 फरवरी 2011 जब उन्हें गुजरात हाई कोर्ट की जज है वो नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2011 से 2016 तक राजस्थान हाई कोर्ट में भी बेला त्रिवेदी रही, फिर गुजरात हाई कोर्ट वापस चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट का जो उनका सफ़र है वो 31 अगस्त 2021 जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उनको नियुक्त किया जाता है, जो 3 महिलाओं सहित 9 नए जजों की रिकॉर्ड नियुक्ति का हिस्सा थी, और ये कार्यकाल उनका 3.5 साल का रहा। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रही हैं। 2024 में अगस्त 2024 में 7 जजों की संविधान पीठ में उन्होंने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण पर असहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल संसद ही SC सूची में बदलाव है वो कर सकती है। इसके अलावा DK गांधी मामले में उन्होंने फैसला दिया कि वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
लेकिन अब बात करते हैं इस विदाई समारोह की जिसने इतना तूल पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट में एक परंपरा है कि रिटायर होने वाले जज के अंतिम कार्य दिवस पर एक औपचारिक बेंच आयोजित की जाएगी जिसमें सीजेआई के साथ बैठते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो शाम को विदाई समारोह आयोजित करवाएगा। जस्टिस बेला त्रिवेदी के मामले में ये परंपरा टूट गई क्योंकि ना तो SCBA और ना ही SCA-ORA ने उनके लिए कोई समारोह है वो आयोजित किया। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी रिटायर होने वाले जज को विदाई समारोह वो नहीं दिया गया और इस पर CJI BR गवई ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था। जस्टिस बेला त्रिवेदी एक बहुत अच्छी जज थी जिन्होंने निष्पक्षता और दृढ़ता मेहनत से सुप्रीम कोर्ट की एकता और अखंडता को मजबूत किया। जस्टिस मसीह ने परंपराओं के सम्मान की बात दोहराई। CJI ने बार अध्यक्ष जो है कपिल सिब्बल उनको और अध्यक्ष रचना श्रीवास्तव की औपचारिक बेंच में उपस्थिति की सराहना की लेकिन संगठन के सामूहिक निर्णय की निंदा की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी SCBA और SCA-ORA के रवैये को न्यायिक परंपराओं के खिलाफ बताया और दोनों संगठनों से जस्टिस त्रिवेदी के लिए विदाई समारोह आयोजित करने का अनुरोध भी करवाया है। इसको लेकर के बेला त्रिवेदी का अभी कुछ भी कोई बयान है वो सामने नहीं आया है लेकिन ये बात तो है कि उनको विदाई नहीं दी गई क्योंकि वकील जो थे वो उनसे काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। उनको वकीलों को उनका सख्त व्यवहार पसंद नहीं था और ऐसा बोला जाता है कि बेला त्रिवेदी आसानी से किसी की भी याचिका को मानती नहीं थी, हमेशा उनकी याचिका को खारिज कर देती थी। इसीलिए बेला त्रिवेदी का व्यवहार उनका रुख है वो हमेशा कड़ा रहा है लेकिन एक अनुशासनात्मक और निष्पक्षता के साथ उन्होंने अपने ये न्यायिक कार्य जो है अपने जीवन में भी उन्होंने किया है।